हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2025 तक का दिया गया है। फ़ी पेमेंट का भी आखिरी डेट देख सकते हैं 9/10/2025 का यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड हार्ड कॉपी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 21/10/2025 तक का दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं अनरिजर्व EWS BC EBC वालों के लिए 600, SC ST ऑफ झारखंड ₹150 एंड PWD कैंडिडेट के लिए एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23। और यहाँ पर जान लेंगे इसकी एज लिमिट की दोस्तों, तो देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 18/9/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम एज 55 ईयर्स का दिया गया है। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का इसमें भी दिया गया है। जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है दोस्तों वो अप टू 60 ईयर्स का ही दिया गया है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट दिया गया है वो है मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, at least 15 years of experience as assistant professor in the academic level 11 and above, or with 8 years of service in the academic level 12 and above, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, including as associate professor along with experience in educational administration or comparable experience in research establishment and or other institution of higher education, or 15 years of administrative experience of which 8 years shall be as deputy registrar or an equivalent post। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 9 years of experience as assistant professor in the academic level 10 and above with experience in educational administration, comparable experience in research establishment and or other institution of higher education, or 5 years of administrative experience as assistant registrar or in equivalent post। यूनिवर्सिटी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है अ PhD इन फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस। नंबर 2, 8 years of experience as university assistant DPES/college DPES। Number 3, evidence of organizing competition and conducting coaching camps of at least 2 weeks duration। Number 4, evidence of having produced good performance of teams/athletes for competition like state/national/inter-university/combined university etc. and passed the following physical fitness test norms, see official notification। इसकी नोटिफिकेशन में जो दी होगी दोस्तों मैं इसको आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा। एंड लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स विथ 5 years ऑफ सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी की डिटेल्स की और किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग दिया भी हुआ है JPSC नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसी 2025 डिटेल्स। यहाँ पर टॉप पे देख सकते हैं 3 अलग अलग कॉलम बनाया गया, जिसमें एक में पोस्ट नेम, एक में टोटल पोस्ट एंड एक में है सैलरी। रजिस्ट्रार नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 2, सैलरी देख सकते हैं लेवल 14 के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है 1,44,200 इसका मैक्सिमम बेसिक पे रहने वाला है। फाइनेंस ऑफिसर जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 9, सैलरी सेम है, लेवल भी देख सकते हैं सेम है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर देख सकते हैं वैकेंसी है 8, लेवल सेम है 14 एंड यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हैं सेम है। डिप्यूटी रजिस्ट्रार में देख सकते हैं दोस्तों वैकेंसी है 2, लेवल 12 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी, सैलरी देख सकते हैं 78,800 यहाँ पर दिया गया है। यूनिवर्सिटी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नंबर ऑफ वैकेंसी 1, सैलरी देख सकते हैं 79,800 का और लेवल देख सकते हैं
12 दिया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार नंबर ऑफ वैकेंसी 1, यहाँ पर लेवल 10 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। रुपीज़ देख सकते हैं 56,100। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 23। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका चयन का आधार के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसकी डिटेल्स जो है सिलेक्शन की वो थोड़ी लंबी है। मैं हर एक चीज़ आपको पॉइंट वाइज पूरा डिटेल्स आपको इसी में बताऊंगा, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्कीम ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। द स्कीम फॉर सिलेक्शन इन्वॉल्व्स रैंकिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉलोड बाय प्रिपरेशन ऑफ रैंक कम रिजर्वेशन, रोस्टर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू. Marks will be awarded as decided by Jharkhand Public Service Commission to all candidates based on the certificates uploaded along with the application form after due verification, to which shall be added the marks awarded in the interview. Stage 1 देख सकते हैं क्या होगा। After the completion of online registration के बाद a preliminary merit list will be prepared and published on the concerned website for the candidate. Feedback or objection, if any, which thereby will be scrutinized and provisional list of eligible candidate will be prepared. From the provisional list which will be published, candidate will be shortlisted based on the performance and certificate uploaded during online registration. यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज 1 जो होगा वो आप किस हिसाब से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप भरे हैं उसके हिसाब से स्क्रूटनाइज करके दिया जाएगा। Thereafter the rank cum reservation roster will be prepared. The provisional list will be prepared on the basis of information provided and documents submitted by the candidates online. Stage 2, certificate and interview. Interview will be conducted by interview boards to be constituted by the Jharkhand Public Service Commission. At the time of document verification for interview, all original certificates in support of reservation, qualification, experience, etc. will be verified in case of any discrepancy between the certificate and information provided in the application form, the candidature of the applicant concerned shall be cancelled, and to maintain ratio for interview candidature of next candidate shall be considered. For educational qualification maximum marks जो है वो 100 रहने वाला है। मैट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं 0.15 इंटू परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक, यानी जो भी परसेंटेज आप मैट्रिक में, सपोज आपने अगर 60% मैट्रिक में लाया होगा तो 60 इंटू 0.15 के हिसाब से आपकी यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कंसीडर किया जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आपको इसमें लगभग 9 मार्क्स दिया जाएगा। इंटरमीडिएट का भी देख सकते हैं सेम 0.20 के हिसाब से इंटू परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन इंटरमीडिएट के हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ग्रेजुएशन 0.25 के हिसाब से एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 0.40 के हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उदाहरण के रूप में दिया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी का मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंक 80% है तो उपरोक्त विवरणी के अनुसार उसका प्राप्त अंक मैट्रिक परीक्षा हेतु क्या होगा यहाँ पर दिया गया है। जैसे 80% अगर मार्क्स है इंटू 15/100 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ये 4, यहाँ 5, ये 3, यानी इसको 12 मार्क्स दिया जाएगा मैट्रिक लेवल पे। ये दिया गया है एग्जाम्पल। फॉर इंटरव्यू 100 यहाँ पर देख सकते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प ज्ञानपाक यहाँ पर नंबर दिनांक दिया गया कि आलोकिक में न्यूनतम अर्धांक निम्नलिखित इस सामान्य वर्ग का दिया गया है दोस्तों 40%। ये जो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों वो 200 नंबर पे बनेगा, 100 नंबर एडुकेशनल पर्पस वाला और ये जो 100 नंबर है इंटरव्यू वाला उसके बेसिस पे। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।